हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है। ये हम आज का, जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे चुका है, कि ये हमारा आरआरबी पीओ मेंस लेवल डीआई का सेट 2 है। ठीक है। शेड्यूल यही है कि आपको 9 PM पर हमारे चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। हमने रीजनिंग का पीओ लेवल, क्लर्क लेवल और बिगनर लेवल के 5 सेट, 6 सेट और 9 सेट कवर कर लिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे अभी मैं शो भी करूंगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर क्या होगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है वहां से। ये मेल आईडी है, मेल आईडी पर आप हमारे कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स का व्यू है, देखिए आप। सबसे पहले जो हमने आरआरबी पीओ मेंस लेवल डीआई का लिंक लगा है, इसकी क्योंकि सेट 2 है, इससे पहले सेट 1 हो चुका है। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सेट 1 मिल जाएगा। ये आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल रीजनिंग की अभी लेटेस्ट हमने मतलब प्लेलिस्ट बनाई थी, और 6 वीडियो इसमें कवर कर चुके हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। मेंस लेवल रीजनिंग है। ये है कंप्लीट रीजनिंग फॉर द बिगनर्स। ये भी हमने सेट 5 कर चुके हैं, क्लास 5 इसमें कवर हो चुकी है। आगे की क्लासेस लेटेस्ट बाद में बनेगी। और आरआरबी पीओ मेंस लेवल रीजनिंग की 9 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। 9 क्लास का जो भी आपकी 9 क्लासेस हैं, आपको यहाँ जाकर मिल जाएंगी। उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया है, आप जाकर देख लो। और पीडीएफ की बात है तो ये देखिए, आज बहुत सारे पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ये सारे पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए गए हैं। मेंस लेवल डीआई का 23 MB पर 300 300 400 400 पेज के क्योंकि 11 MB बहुत होती है पीडीएफ में। ठीक है, 23 MB बहुत होती है जब पीडीएफ फॉर्म में होती है, तो बहुत इसमें आई थिंक 300 400 पेजेस हैं। आप जाकर चेक कर सकते हो, मन हो तो। और पीछे एक बात और एक डिस्कस करनी थी मुझे आपसे। वो था क्या, ये टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक ये है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सबसे नीचे जाकर देखो टेलीग्राम लिखा है। गेट पीडीएफ के नीचे टेलीग्राम की ये लिंक पर आप क्लिक कीजिए, और आपके फोन में या लैपटॉप में या फिर वो क्या होता है, वो आईपैड, जिसमें भी आपका है, वो आपका टेलीग्राम अगर इंस्टॉल्ड है, आप लॉग इन है, तो ज्वाइन हो जाएंगे हमारे चैनल से। लिंक के थ्रू ही आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट है। बेसिकली हमारा मोटो सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम्स पर फोकस करके है। बना रहे हैं हम अपनी पूरी सीरीज, आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस। और आरआरबी पीओ मेंस की ही दिया, ये अपकमिंग एग्जाम है, यूनियन बैंक है, सो बहुत ही जल्द इसका एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। फर्स्ट डीआई, स्क्रीनशॉट लिए और बनाना शुरू करें। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू कीजिए। अपने एंड से पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा, पूरा कैलकुलेशन करके, ये रिजॉल्व करके जितना डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं वो करिए। उसके बाद ही नेक्स्ट पेज पर आना जहां मैं सॉल्व कर रही होंगी। होप कि आप लोग इस पेज पर तब आए हो जब आपने अपने एंड से पूरा ट्राई कर लिया है। चलिए हम अपने एंड से ट्राई करके कोशिश करते हैं। क्या है भाई ये। द फॉलोइंग मिसिंग टेबल शोज, मिसिंग टेबल, ओके, ये मिसिंग टेबल शोज दैट द आइटम मैन्युफैक्चर्ड, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। ये कंपनीज नेम दे रखा है, ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, डी कंपनी है। टोटल मैन्युफैक्चर्ड ये है, टोटल आइटम सोल्ड ये है, और टोटल आइटम अनसोल्ड ये है। अगर मैं लिखूं मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड और अनसोल्ड, ठीक है, ए, बी, सी, डी। ये तो पूरा दे दिया, 1920। आपको ये भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता, छोड़ दो। ये देखो, सी में चलो। सी में 810 आपको यहाँ दिया रखा है। आपने जो आपके आइटम है, 210 आइटम आपके नहीं बिके।
210 आइटम नहीं बिके, इसका मतलब 600 आइटम आपने बेच दिए। नहीं बिके इसमें से माइनस कर दोगे 600, इसका मतलब आपने सोल्ड कर दिए। ये डेटा आपका निकल गया। यहाँ 240 की वन है, यहाँ 320 की वन है। चलिए ये क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ ऑल द आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी एंड डी टुगेदर 765। कौन सा? सी और डी का टुगेदर, मतलब दो लोगों का एवरेज 765 है। इसका मतलब आप मल्टीप्लाई टू कर दो। दो लोगों का एवरेज दे रखा है 765, जब मल्टीप्लाई बाय टू करोगे तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा। टोटल कितना आएगा? 10 65 दूनी 130, 7 दूनी 14, 1530। ठीक है। तो ये जो सी और डी का टोटल आ गया 1530। 810 सिर्फ और सिर्फ सी के हैं। 810 जब इसमें से माइनस करोगे तो 7 7 14 15। तो इसका मतलब डी के पास 720 आइटम डी ने मैन्युफैक्चर्ड किए होंगे। हाँ जी। डी ने कितने मैन्युफैक्चर करे होंगे? 720। अब क्योंकि इसने 720 मैन्युफैक्चर करे मगर 240 इसने अनसोल्ड रह गए, तो बिक कितने गए? कितने चीजें इसने बेच दी? देखो 20 हटा दोगे 220 बचेगा, फिर 200 हटाओगे 500 बचेगा, फिर 200 हटाओगे तो 480। 480 आइटम इसने सोल्ड कर दिए। ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा ये क्या बोल रहा है? टोटल आइटम सोल्ड बाय कंपनी ए एंड डी टुगेदर 1280। देखो ए और डी ये दोनों का क्या वो दे रखा है? सोल्ड दे रखा है, सोल्ड 1280 है ए और डी का। एक सेकेंड। कहाँ पढ़ते हैं हम? एक सेकेंड रुके। हाँ, ए और डी का जो सोल्ड है वो दे रखा है। देखो ए प्लस डी सोल्ड के केस में आप लिख सकते हो 1280 है। ठीक है। जिसमें से 480 तो सिर्फ डी ने बेचे हैं। 480 जब डी बेच देगा तो इसका मतलब 800 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए ने बेचे होंगे, है ना? चलिए जी यहाँ तक सही है। अब देखो 1920 में से 800 सोल्ड हो गए तो इसका मतलब अनसोल्ड कितने रह गए? कितने रह गए अनसोल्ड? 1120। आप लिख सकते हो जो पी की वैल्यू आई है वो 800 आई है। जो वाई की, देखो ये है पी, यहाँ पर पी आया है, ये है वाई, ये है वाई कितना 1100। तो 1120 जो है वो वाई की वैल्यू आ गई। अब देखो आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे? 1.65 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको? पी से। और पी की वैल्यू कितनी आई है? 800। तो 800 से मल्टीप्लाई करके आप बी का टोटल मैन्युफैक्चर निकाल सकते हो। निकालो भाई। इस डॉट से तो ये दोनों जीरो खत्म। 8 पंजे 40, 4 कैरी, 8 6 48, 49 50 52। 5 कैरी, 8 एकम 8, 2 10 13, 1320। टोटल मैन्युफैक्चर्ड बी के केस में कितने हुए हैं? 1320। जिसमें से 320 तो इसने अनसोल्ड रहने दिए, मतलब बिके ही नहीं, इसके बिके नहीं 320। इसका मतलब इसने 1000 आइटम बेच दिए होंगे, कह सकते हो आप। तो आप यहां से जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? जेड माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है? 1000। और आपको वाई की वैल्यू पता है कितनी है? 1120। देखो अभी मुझे क्वेश्चन नहीं पता, बस मैं अभी डेटा निकाल दे रही हूँ। जेड की वैल्यू बस निकाल दो। अब इसको जब यहाँ ले जाओगे तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 2120। 2120 आ गई जेड की वैल्यू। जेड आपका आ गया 2120। पूरा डेटा आपके पास अब है। अब हम चलते हैं कहाँ? क्वेश्चन करने की ओर, है ना जी?
तेरे क्वेश्चन मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लगा चुके हैं हम अपने। बताइए। एक सेकंड। हम्म। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ द कंपनी सी एंड डी टुगेदर मैन्युफैक्चर 70 आइटम्स while the number of items sold by them remains the same, then the number of unsold item by both the companies together will be what percentage of a total number of item manufactured? If company C and together manufacture 70 items while the number of items sold by them remains the same. देखो, जो सी और डी हैं वो पहले तो कितने बना रहे थे? पहले कितने इन दोनों ने मिलकर बनाए हैं? हमें पता थे 1530 बनाए थे। ठीक है, 1530 आइटम इन दोनों ने मिलकर बनाए हैं। अब ये बोल रहे हैं इन्होंने 70 आइटम और बना दिए, तो आप इसमें +70 और कर दो, तो अब आपके पास आपको पता चल गया 1600 आइटम सी और डी ने मिलकर बनाए हैं। यहां तक तो कहानी इन्होंने अभी तक बताई, आगे बढ़ते हैं। While the number of items sold by them remains the same, और इन्होंने सोल्ड कितना करा है? 1080। है ना, 6 4 10, 1080। 1080 पहले भी बेचे थे, 1080 इन्होंने अभी भी बेचे हैं। मतलब अब इन्होंने कितने नहीं बेचे? कितने नहीं बेचे कुल मिला के? आपको सिर्फ इसमें 70 और ऐड कर देने हैं। 460 में 70 ऐड करोगे तो कितना होगा? 530। 520। ये है 550, ये है कितना? 450 है ना ये। 450 में जब 70 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 520, क्योंकि यहाँ 80 आ रहा था इसलिए 520 ही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 520 आइटम आपने अनसोल्ड करे और ये आपके सोल्ड हो चुके हैं। देन द नंबर ऑफ अनसोल्ड आइटम बाय बोथ द कंपनीज टुगेदर विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर? कुछ नहीं करना है। आपके अनसोल्ड आपको पता चल गए 520 हैं, और टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर कितने? 1600। बस ये निकालना है 520 1600 का कितना परसेंटेज है, बस। जीरो से जीरो कैंसिल। 16 3 48। 48 बचे 4, 16 दूनी 32, बचे 8, 16 5 80। 32.5%। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैं इरेज करते चलती हूँ। 32.5। क्या बोल रहा है ये? यदि कंपनी सी पहले बेची गई वस्तुओं की तुलना में P/10 वस्तुएं अधिक बेचती है। पहले तो कंपनी सी यहां पर चलो, पहले तो इसने 810 मैन्युफैक्चर्ड करे हैं, 600 सोल्ड करे हैं और 210 अनसोल्ड करे हैं। अब क्या बोल रहा है ये? इन्होंने पहले बेची थी 600, और अब ये बोल रहे P/10। P कितना है आपका? 800। 800 अपॉन जब 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 80। 80 इन्होंने और बेच दी, यानी अब इसने कितनी सोल्ड कर दी? 680। 80 आइटम इसने और बेच दिए, तो ये अब इसने 680 बेच दिए। इसका मतलब अब इसने कितने अनसोल्ड करे होंगे? तो सभी 4 कंपनी द्वारा नहीं बेची गई वस्तु की कुल संख्या का औसत ज्ञात करना। ठीक है, पहले इसका बताओ इसने कितने नहीं बेचे होंगे? 210 में से 80 कम कर दो। पहले 10 कम करे 70 हो गए, 70 और कम है 130। यानी सी का अब 210 के बजाय 130 हो चुका है। ठीक है, और सब लिख लो कितने हैं। यहाँ बचा है 1120, ये वाला लिख लिया। फिर हमने लिखा 320, फिर हमने लिखा 240। 320 240 और 130, तो अब ये इसी का तो चेंज हो चुका है। तो 0
चार चार आठ नौ दस 11, तीन दो पाँच छः सात आठ, 18 10। 18 10 डिवाइड बाय 4। चार चौक 16, बचा 2। चार पंजे 20, बचा 1। चार दूनी 8, चार पंजे 20। 452.5 एवरेज निकालना था, सिर्फ इसमें कुछ नहीं था। पहले 400 880 तो कॉमन था, पहले भी इतना था, मगर बेचने वाली जो संख्या थी वो बढ़ गई। सोल्ड जो आइटम थे वो 600 से 680 हो गए। इसका मतलब अनसोल्ड कम होंगे। अरे जब 80 आइटम ज्यादा बिक जाएंगे तो अनसोल्ड 130 रह जाएंगे। और सबको एज इट इज उतार कर डिवाइडेड बाय 4 कर देना था, एवरेज निकालना था सभी कंपनीज में कितने अनसोल्ड आइटम्स रह गए थे। और कुछ नहीं था, यही है ना। 452.5, ठीक है। Total number of items sold by the company D is a% of a total number of items manufactured by the company. Then find the value of A. Which of the following is true? P divided by 10। चलो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं इसे। आ total number of items sold by company D is a% the total number of item manufactured by the company। पहले डी में चलो, डी में टोटल आइटम कितने हैं? 480 आइटम इसने सोल्ड करे हैं। और टोटल मैन्युफैक्चर कितना है? 720। डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी वैल्यू इन्होंने a% दे रखी है। अब आपको ये डिवाइड करके लाना है, कितना आएगा पहले वो लाते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो आठ 4800 डिवाइडेड बाय 72। 16 3 48 नहीं, 12 30 12 4 48। 12 4 48। और यहाँ आएगा 12 6 72। 6 6 36, फिर चार बचेगा, 6 6 36, फिर 6 6 36। तो ये आ गया आपका a%, यानी ए की वैल्यू आ गई 66.66। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 66.66 आ चुकी है ए की वैल्यू। अब हम देखते हैं ये किस P/10। जब देखो P हमें पता है कितना है, हमारा P 800। P की वैल्यू आ गई 800, डिवाइडेड बाय जब आप 10 करोगे तो ये तो आ जाएगा 80। ये तो गलत है, ये तो गलत हो गया। ए की वैल्यू के बराबर वैल्यू बतानी है कौन सी है। अब y कहाँ है? 1120। y में आपको 80 प्लस करते हैं और उसके बाद 18 से डिवाइड देना है। 1120 में जब आप 80 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1200 डिवाइडेड बाय 18। 6 दूनी 12, 6 तियां 18। ये देखो, आप यहाँ पर देखो, आप ये क्या आ जाए? 200/6। आई मीन 200 कह रही हूँ, हाँ। ऊपर जब 2 और नीचे 3, 200/3। ये भी कितना आ चुका है? 200/3। कुल मिला के इसके आगे जब आप डिवाइड करोगे तो 60.66 ही आएगा। इसका मतलब ये तो ट्रू है। सेकंड ट्रू हो चुका है, थर्ड चेक करते हैं। थर्ड क्या है भैया? एक सेकेंड ना, सेकंड ट्रू हो चुका है, थर्ड देखते हैं। ये फॉल्स है, ये ट्रू है। सेम एज द परसेंटेज ऑफ आइटम रिमेन्स अनसोल्ड बाय कंपनी डी आउट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर्ड आइटम। अनसोल्ड कितना है? 240। टोटल मैन्युफैक्चर्ड कितना है? 72। परसेंटेज और बोल दिया इसने। ये तो 3 जा कट जाएगा, ये तो पूरा 3 टाइम्स कट जा रहा है। 100/3 आ रहा है, जो कि गलत है ना, ये भी गलत है। यानी ओनली 2 आना चाहिए इसका, है ना। ये भी गलत आ रहा है, इसमें तो 100/3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 33/0.33। तो ये तो गलत हो जाएगा। सिर्फ ओनली 2 होना चाहिए इसका आंसर। चेक करते हैं। हाँ, ओनली 2 है आंसर इसका। क्या कह रहा है ये? सभी 4 कंपनियों द्वारा बेची गई औसत संख्या कितनी है? बेची गई, तो यहाँ पर बताओ औसत कितना आएगा इसका।
1800 और 600, 2020, 2400, 2400 और 2880। 8, 6 4 10 18, ठीक है बिल्कुल। 1880 आ चुका है, अब इसका एवरेज निकालो। 4 7 28, 4 दूनी 8, 400, 720। कुल मिलाकर 720 एवरेज आ चुका है इसका। यहाँ लिख लो 2820। ठीक। अब ये बताओ, कंपनी डी द्वारा निर्मित कुल वस्तुओं की संख्या के बराबर। कंपनी डी के कुल कितनी है? हाँ बिल्कुल सही बात है। कंपनी डी में कुल निर्मित तो 720 है और इसका एवरेज भी 720 है, बिल्कुल सही है, पहला तो ट्रू है। बाई के मान से 400 कम के बराबर। बाई का मान कितना है आपका? 1120। जब 1120 में से 400 खत्म करोगे, कम करोगे, तो ये भी 720 ही आएगा। हाँ भैया, ये भी बिल्कुल ठीक है। कंपनी बी सी डी द्वारा नहीं बेची गई वस्तुओं की संख्या से अधिक है। बी सी डी कहाँ है? बी सी डी तो 0 4 5 6 7, 3 2 5 6 7, छी नहीं, ये तो 770 आ रहा है। 770 ये बोल रहा है कंपनी बी सी डी द्वारा नहीं बेची गई वस्तुओं की संख्या से अधिक, जी नहीं। 720 770 से कम होता है, अधिक नहीं होता। पहला और दूसरा फॉलो कर रहा है, तीसरा फॉलो नहीं करता। यानी ए बी, केवल ए और बी। ठीक है। मेंस लेवल में आपको ऐसी ही डीआई मिलेगी, बिल्कुल यही डीआई मिलेगी, ओनली ए एंड बी। ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा मेंस लेवल में। इफ टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ई, ई तो थी चलो अच्छा, जो टोटल देखो, पहले मैन्युफैक्चर निकालेंगे, फिर सोल्ड निकालेंगे, फिर अनसोल्ड देखते हैं। इफ टोटल नंबर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इज द हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी बी। बी कहाँ है? बी का हाफ कितना होगा? 20 का तो 10 हो जाएगा, 1300, 750, 700 नहीं 650, 650 और 10, 660। 660 जो होगा वो टोटल मैन्युफैक्चर्ड आइटम आइटम आ चुके हैं कंपनी ई के। अब क्या बोल रहा है? एंड टोटल आइटम सोल्ड बाय द कंपनी इज अ वाई प्लस जेड अपॉन डिवाइडेड बाय 8। वाई कितना है? ये है। जेड कितना? इन दोनों को पहले प्लस करो। 0 4 2 3 और डिवाइडेड बाय करो 8। 8 चौक 32, 0 8 पंजे 40। और जो सोल्ड आइटम हो चुके हैं डी के ई के केस में, वो हो चुके हैं 405। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम दैट रिमेन अनसोल्ड बाय कम। कुछ नहीं है, अब बस 405 इसमें से माइनस कर दो, वो आ जाएगा आपको अनसोल्ड, वही इसने पूछा है। 400 गए तो बचे 260, 5 और गए तो 255। आंसर कितना आएगा? 255। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हमारा 255 आ चुका है। चलिए जी, पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको एक्चुअल में मेंस लेवल डीआई सीखनी है। हमारे चैनल पर अब मेंस लेवल डीआई की ही कंटिन्यू सीरीज चलेगी, जब तक कि मुझे लगेगा कि आप लोग बोर नहीं हो गए हैं। उसके बाद हम दोबारा से अपनी रीजनिंग पर आ जाएंगे। ठीक है। शेयर कर दो जल्दी जल्दी, लाइक करो। और जब सब कर दिया हो तो स्क्रीनशॉट लो, बनाना शुरू करो। स्क्रीनशॉट लीजिए इंग्लिश वाले और बनाना शुरू करें। होप कि आप लोग इस स्क्रीन पर तब आ चुके हैं जब आपने अपने एंड से पूरी अच्छे से ट्राई करा है। और नहीं कर रहे हो ट्राई तो आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ब्लैक सनी ब्लैक, ब्लैक से ही बना लेते हैं इसे। ठीक है। नीचे दी गई सारणी, देखो हिंदी का गिवन है, आप लोग यहाँ से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द टेबल गिवन below the shows the number of a HR employee, the ratio of the number of HR to finance employee and the difference between the number of a HR and the finance employee for different companies. Fine. ये देखो, ये HR दे रखा है,
नंबर ऑफ एचआर, टोटल नंबर ऑफ एचआर, ये रेशियो दे रखा है और ये डिफरेंस दे रखा है। कैसे करोगे इसे? बहुत ही कॉमन डीआई है, चाहे आप बीआईटी दो, चाहे ईपीएफओ दो, चाहे आरबीआई ग्रेड बी दो, चाहे आप किसी भी लेवल का मेंस दो, ये एक कॉमन डीआई है जो आपको हर बार देखने को मिलती है। जब मैं बिगनर थी, जब मैं स्टार्टिंग में बनाती थी, तो ये डीआई मुझे इतना कंफ्यूज करती थी। अब जब कोई चीज आती नहीं है तो फिर कैसे कर लो। और ये हर बार आती है। देखिए, वेरिएबल्स आपको दिखाई देंगे, एक्चुअल डेटा इस डीआई में है ही नहीं। निकालोगे कैसे? यही है आपका खेल ये डीआई का। एक्चुअल डेटा है ही नहीं आपके पास, सिर्फ वेरी, देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये डिफरेंस है, ये रेशियो, एक्चुअल डेटा नहीं है आपके पास, है ना? वही तो निकालना है, निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बैंकिंग पंडित को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता ये आपके लिए कुछ नई चीज होगी। हम इससे पहले अच्छी डीआई कर चुके हैं अपने चैनल पर। ए, बी, सी, डी। एक सेकेंड, हमारे पास एक और भी टूल है, अच्छा टूल है वो, आई लाइक दिस। एचआर, फाइनेंस, और क्या निकालना है? कुछ, अच्छा फाइनेंस से तो निकालना है, और क्या निकालना है? चलो, और क्या निकाल सकते हैं? कुछ नहीं निकालना है वैसे तो, हम बस बना ले रहे हैं ऐसे। यहाँ लिख लेंगे अब। ओहो, एक लाइन और बनानी थी ऊपर, बहुत छोटी हो रही है। चलिए जी, यहाँ हम लिख लेंगे अपना एचआर। यहाँ हम लिख लेंगे फाइनेंस। देखो ध्यान से सुनना, ये क्या दे रखा है? डिफरेंस। ये क्या है? एक्चुअल डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस है, रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू, रियल वैल्यू का डिफरेंस है। ये क्या है? रेशियो। सिर्फ आप अभी कंपनी ए पर फोकस करोगे, कंपनी ए का 4:7 दे रखा है, ये आपका एचआर है, ये आपका फाइनेंस है। जबकि ये क्या दे रखा है? ये है डिफरेंस। देखो, रियल वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखो। ये क्या है? डिफरेंस ही तो है एचआर और फाइनेंस का। और यहाँ देखो, 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3। रेशियो का डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस हमेशा नीचे रखो। रियल वैल्यू का डिफरेंस ऊपर लिखा, रेशियो का डिफरेंस नीचे लिखा, इससे निकल के आ गया 110। अब बस 4 रेशियो है, इसका मतलब 440 आपके एचआर हैं और 770 आपके फाइनेंस है। ऐसे ही पूरा डेटा फटाफट निकाल देते हैं। 3 5, 3 5, 5 में से 3 गए, बचे 2। एक्चुअल डिफरेंस 240 है और रेशियो का डिफरेंस कितना है? 2। 2 × 2 आया 120। 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60। ठीक है। सी, सी का हमें एचआर पता है, एचआर कितने हैं? 500। और यहाँ पर एक चीज दिया दिया है, द नंबर ऑफ एचआर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी सी इज अ मोर देन द नंबर ऑफ अ फाइनेंस एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी सी। ध्यान से सुनिएगा इसको, ध्यान से सुनना। रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है, कुछ भी रटने वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनिए। देखिए, 500 में से कुछ माइनस किया जाएगा तभी वो 100 बनेगा, है ना? क्या कहते हो? सही बात है ना ये?
पाँच सौ में से फाइनेंस को माइनस करने के बाद ही 100 की वैल्यू आई थी, क्योंकि ये क्या है, 100 डिफरेंस है। मगर आपको कैसे पता कि 500 आपको यहाँ लिखना है और माइनस एक्स यहाँ? ये तो एचआर है और ये फाइनेंस है। ये आपको ऐसे पता चला, जो ये बोल रहे हैं कि जो एचआर की वैल्यू है वो फाइनेंस एम्प्लॉय से बड़ी है, तो बड़े में से ही छोटा घटकर डिफरेंस आता है। अगर मैं बोलूं 8 में से 4 गए, 4 बचे, बड़े में से आपने छोटा घटाया तभी तो डिफरेंस आया निकल के। बड़ा क्या है, एचआर। फाइनेंस को आपने एक्स मान लिया और दोनों का डिफरेंस कितना है, 100। बस एक इक्वेशन बन गई आपके पास, सॉल्व कर दो इसे। कैसे सॉल्व करोगे? ये जो एक्स है वो इधर चला जाएगा और ये 100 है वो इधर आ जाएगा। 500 माइनस 100 इक्वल टू ये प्लस का था 100, यहाँ के माइनस का हो गया, यहाँ आ गया एक्स, और ये बचा 400 और ये आ गया एक्स। कुल मिला के फाइनेंस की वैल्यू हो गई 400। इसको इतना मत करिएगा। इक्वेशन जैसे ही पिक्चर में आती है कईयों के तोते उड़ जाते हैं। मैथ वाले तो खुश हो जाते हैं, जो भी पीसीएम के स्टूडेंट होते हैं वो उन्हें अच्छा लगने लगता है। और जो अदर्स के होते हैं, जो भी बीए बीकॉम और लिटरेचर्स के होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, वो थोड़े से घबरा जाते हैं। बट ध्यान से सुनिए, जब भी आपको डिफरेंस गिवन हो कि दो वैल्यूज का, एचआर और फाइनेंस, डिफरेंस कितना है, 100, तो आपने 500 आपका एचआर बोल रखा है बड़ा है, 500 में से 100 को कम करके 400 चुपचाप इधर लिख दो, ये फाइनेंस हो जाएगा। देखो, 600 नहीं लिख सकते आप इधर, यहाँ आप 600 में से 500 माइनस होंगे तो भी तो 100 ही आएगा। मगर फाइनेंस 600 नहीं हो सकता, क्योंकि एचआर आपका बड़ा है, फाइनेंस आपका छोटा है। 500 में से 400 जब जाएंगे तो भी 100 आ जाएगा, और 600 में से 500 जाएंगे तो भी 100 आ जाएगा। कुल मिला के आपको 600 और 400 में से डिसाइड करना है कि आपको फाइनेंस को 600 देना है या 400 देना है। तो आपको सिर्फ 400 ही आप दे सकते हो, 600 नहीं दे सकते, क्योंकि आपका एचआर फाइनेंस से ज्यादा है, बड़ा है। यही आपको नोट इन्होंने दिया है। ये नोट की वैल्यू बहुत है इस केस में। ठीक है, हटाती हूँ मैं। डी क्या है? अब देखो, 880, 480 क्या दे रखा है, डिफरेंस, रियल डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस। और 8 में से 5 गए तो बचा कितना, 3। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16, 16 अट्ठे 128। एक 1280 एचआर की वैल्यू आ गई, 16 पंजे 80, 800 वैल्यू आ गई फाइनेंस की। अब आप ये देखो, जेड स्क्वायर कैसे निकालोगे? अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। क्या? सबसे पहले x प्लस 300 किसकी वैल्यू है, 440 की। 440 में से 300 जाएंगे तो बचेगा 140, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 140। y की वैल्यू कितनी है, सब लिख लो भाई। y की वैल्यू है 360, एचआर की तो वैल्यू है 360। p की वैल्यू कितनी है, p और q की वैल्यू निकालो। p रेशियो q, p कहाँ है, c। तो यहाँ पर लिखो 500 रेशियो 400। कुल मिला के पी और क्यू की वैल्यू कितनी आ, ओह सॉरी, पी और क्यू की वैल्यू आ गई 5:4। 5:4 लिखो उधर, 5:4, ये आ गई पी और क्यू की वैल्यू। अब जेड स्क्वायर कैसे निकालोगे? जेड स्क्वायर प्लस 380 इक्वल टू क्या लिखोगे, 1260, 1280, 1280 इधर लिख दो। और जब इसमें से 380 जाएंगे तो कितना बचेगा, 900। तो बचेगा 900। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 900, और जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 30। है ना, 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई 30, हटा दो भाई, 30 लिख दो। इसको हटा देते हैं सब।
यहाँ आ गया आपकी जेड की वैल्यू। चलिए जी, एक सेकंड दीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को करना। क्वेश्चन अच्छे हैं इसके, हाँ, ध्यान से देखिएगा सब कुछ। क्योंकि डीआई निकालने में तो कुछ नहीं था, डिफरेंस था, निकल गई। यहाँ के क्वेश्चंस ने इसमें थोड़ा सा खेल खेला है। क्या बोल रहे हैं ये, थोड़ा सा इसका मैं क्या स्मॉल को वो कर दूं। ठीक। इफ इन अ कंपनी ए द नंबर ऑफ अ फीमेल एचआर एम्प्लॉय इज 400। ए में कहा है, देखो सबसे पहले जो एम्प्लॉय कितने हैं, 440। ठीक है। 440 में से जो फीमेल है, ये पसंद ही नहीं आता है, थोड़ा स्टार्ट कर लेती हूँ। देखो, जो फीमेल है वो कितनी है, 40%। इसका मतलब 60% कितने होंगे, मेल होंगे। ये तो आ गई आपका एचआर की बात। देन द टोटल नंबर ऑफ एचआर एम्प्लॉय द कंपनी एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट, द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ मेल एंड द फीमेल एम्प्लॉय इज 3:4। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो इसमें टोटल रेशियो दे रखा है 3:4। किस चीज का दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ अ मेल एम्प्लॉयज। अरे, द फाइनल द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ मेल टू फीमेल, इसका मतलब 3 क्या है, मेल है, 4 क्या है, फीमेल है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी 4 इस साइड लिखती हूँ। कंफ्यूजन हो जाएगा वरना ना। देखो 4 क्या है, फीमेल है, और 3 क्या है, मेल है। यहाँ मैंने फीमेल लिखी है, तो इसलिए मैंने फीमेल इधर लिख दी, फीमेल ये है, मेल इधर है, ठीक है। Then the total number of a male employee HR plus finance in a company A are how much more or less than the total number of a male employee HR to finance in company D? इसे बाद में करेंगे, कंपनी डी पर बाद में आएंगे। पहले यहाँ से टोटल मेल निकालने हैं आपको, पहले इसको भी रेशियो बना लें। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है। मेल निकालना है, यहाँ से 3 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से भी 3 की वैल्यू। देखो, रियल टोटल क्या है, 440। रियल टोटल को आप हमेशा ऊपर रखोगे। रेशियो का टोटल क्या है, 5, उसे हमेशा नीचे निकाल रखोगे। निकालना क्या है हमें, मेल की वैल्यू यानी 3, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40। इतना कुछ करना नहीं था वैसे, पता है आपको। सिर्फ 60% निकालना था, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो चुपचाप। रेशियो निकाल लिया, ये निकाल लिया, वो निकाल लिया। 60% क्यों बड़ा करना है, इस क्वेश्चन को बड़ा कर दिया, इतना पता नहीं। वैसे ये भी हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशियो बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पर। चुपचाप 60% निकाल दो इसका। 60% निकालोगे क्या होगा, 10%, 10% होगा 44, मल्टीप्लाई बाय 6, 6 × 24 का 4, 2 कॉली, 6 × 24, 25, 26। कुल मिला के 260, 264 आ गए मेल एचआर में। यहाँ निकालो, 4 3 7, 770 से 770 क्या है, रियल वैल्यू, रेशियो की वैल्यू कितनी है, रियल टोटल 770, रेशियो का टोटल 7, निकल के आया 110। निकालना क्या है, 3 की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 330। 264। ये हो गए ये वाले मेल, ये हो गए ये वाले मेल, दोनों को जोड़ दो। 4 3 6 9, 3 2 5, 594। ये टोटल मेल आ चुके हैं एचआर और फाइनेंस के कंपनी ए में। कंपनी ए में 594 आ चुके हैं। अब आप कंपनी डी पर देखो, एचआर और फाइनेंस का दोनों को मिला दो, पहले तो इन दोनों का टोटल कर लेना है हमें। और डी इज द नंबर ऑफ अ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन अ कंपनी डी। देखो, टोटल कंपनी में बता दिया इन्होंने। इन्होंने एचआर अलग नहीं रखा, इन्होंने फाइनेंस अलग नहीं रखा, टोटल नंबर में रेशियो दे दिया है 3:1। यहां से हमने टोटल बड़ी मेहनत से निकाला। इसका अलग रेशियो है, इसका अलग रेशियो है, फाइनेंस का अलग रेशियो दिया है, और एचआर का अलग रेशियो। मगर यहाँ फाइनेंस प्लस एचआर दोनों का एक साथ रेशियो दे दिया है। पहले इसको ऐड करो, 12 8, 2080। 2080 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, रेशियो क्या दे रखा है, 4:3:1, यानी 4। और मेल टू फीमेल बोला है, मेल टू फीमेल, इसका मतलब 3 वैल्यू किसकी है, मेल की है, इसका मतलब मुझे 3 निकालना है।
चार पंजे 20, चार दूनी 8, जीरो। जीरो। तीन दूनी 6, तीन पंजे 15। मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो ये आ जाएगा ये। अब इसको बस माइनस कर दो। 10 में से 4 गए 6, 15 में से 9 गया फिर से 6, और इधर बचा 14 में से 5 गए 9। 966। ठीक है। 966 बिल्कुल ठीक आंसर आया हमारा। चलिए जी, इसको करने की कोशिश करते हैं। कंपनी बी में कुल एचआर कर्मचारियों में से 60% पुरुष हैं और शेष महिला हैं। अब कंपनी बी में एचआर एम्प्लॉय की बात कर रहा है ना, 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 वो करती हूँ, कलर चेंज करती हूँ। एचआर एम्प्लॉय की बात कर रहा है। 360। 360 में से 60% क्या है? मेल है। तो इसका मतलब 40% क्या होंगी? फीमेल होंगी। इसी प्रकार कंपनी में कुल वित्त कर्मचारी में से 75% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। अब यहां पर इधर आ जाओ। 600 में से 75% क्या है? मेल है। और 25% क्या है? फीमेल है। दोनों विभागों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी बी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत? अब इसमें सब कुछ निकालना है आपको। रेशियो बना लो इस बार इसका। तो ये हो जाएगा 3:2। 25 एकम 25, 25 तिया 75। तो जब आप रियल टोटल को रेशियो के टोटल से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10। तो फीमेल कितनी आ गई? 2 दूनी 4, 144। मेल कितने आ गए? 6 7 तिया 21। इस केस में देखो, जब 600 को डिवाइड करोगे 4 से तो आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, जीरो 1500, 150। ठीक है, तो एक की वैल्यू आ गई 150, और ये आ गया 15 तिया 75। ये मेल फाइनेंस है, ये फीमेल फाइनेंस वाली है। ये फीमेल है एचआर की, ये मेल है एचआर के। अलग अलग जोड़ो पहले तो। पूछा क्या है? दोनों विभागों में महिलाओं की कर्मचारी की कुल संख्या, कर्मचारी बी में पुरुष कर्मचारी की संख्या। ठीक है। तो ऊपर कौन सा आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसका, किसके रिस्पेक्ट में बोला है? पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या का, पुरुष कर्मचारियों की संख्या का बोला है। इसका मतलब पुरुष कर्मचारियों की संख्या कहाँ आएगी? अपॉन में आएगी। जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है उसे आप नीचे लिखते हो। मेल देखो, मेल यहाँ पे 750 अब लिख दोगे तो 6 5 और 1 6, 7 और 2 9। 966। और ये फीमेल कितनी है? 144, 294। 294 मल्टीप्लाई बाय 100। अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो कुछ नहीं दिखाई था। क्या कुछ गलती हो गई? ये मुझे, ये 4 के आसपास तो भटक भी नहीं रहा ये। एक सेकेंड। हमने कुछ बहुत खतरनाक काम कर दिया है, लेट चेक। 360/5। ठीक है। 72, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यही तो ठीक। 4 4 पंजे 20, ठीक है। 15 1 कम 15, 15 क्या? ओहो, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। ये देखिए, 15 तिया 45 होता है, ना कि 75। तो यहाँ पे आप लिखो 450। यहाँ आएगा 450, तो ये आ जाएगा 6। ओहो, 6666। क्या आएगा? 6666। ठीक है। तो
तीन तीन 27, तीन अट्ठे 24, तीन दूनी 6, तीन दूनी 6, तीन दूनी 6, तीन से तीन नेम 27, दो बचेगा, तीन अट्ठे 24, दो से काटो, दो ही कम दो, दो ही कम दो, दो ही कम दो, दो चौके 8, दो नीम 18, 4900 डिवाइडेड बाय 100। करो इसे, यहाँ करके देखते हैं। 4900 डिवाइड करना है 111, तो ये 4 टाइम जाएगा। 10 में से 4 गए 6, 8 में से 4 गए 4, फिर से ये 4 टाइम 44 आएगा इसका आंसर, 44%। उस समय ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था, है ना? ठीक है। गलती होती है तो अपने आप दिखाई दे जाती है, अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो अच्छी खासी। 44%। चलिए इसे करते हैं। इन अ कंपनी सी, इफ द रेशियो ऑफ अ पी एंड क्यू इज अ स्वैप्ड, एंड आफ्टर स्वैपिंग, पहले कौन सी बोल रहा है? सी में बोल रहा है। देखो ये था पी और ये था क्यू, अब ये बोल रहे हैं स्वैप कर दो। तो इसका मतलब जो एचआर है वो हो जाएगा 400, और जो फाइनेंस है वो हो जाएगा आपका 500। ठीक है, वाह, ये स्पेस अच्छा काम आया। अब देखो, अब आपको इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। ये क्या है? एचआर है, और ये फाइनेंस, क्योंकि स्वैप हो चुका है तो उन्होंने एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया। तो ये क्या आफ्टर स्वेपिंग द नंबर ऑफ अ सीनियर एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट इज 40%। देखो फिर से वही बात है, कुछ नहीं है इसमें, वही है। 40% क्या है? सीनियर है, तो इसका मतलब 60% क्या होंगे? जूनियर होंगे। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द एचआर डिपार्टमेंट एंड द नंबर ऑफ अ जूनियर एम्प्लॉय इन द फाइनेंस। अब यहाँ पे फाइनेंस की बात आएगी। फाइनेंस में जूनियर कितने देखे? द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज अ 50% मोर देन। देखो 50% कितना होता है? 1/2। मोर देन बोला है तो दो में एक तीन डाल दो, इसका मतलब जूनियर कितने हैं? 3 है, और सीनियर कितने हैं? 2 हैं। ये जूनियर और सीनियर का रेशियो मोर के केस में ऐसे निकाला जाता है, 50% मोर। मतलब अगर सीनियर 2 हैं तो 2 से एक ज्यादा जूनियर है, 50% मोर बोला जाएगा। Then the number of a senior employee. If the finance department, then find the total number of a senior employee in a company C. सिर्फ हमें एस की वैल्यू निकाल देनी है। निकालें। एचआर कितना है? 400। 400 का 40% कितना होगा? 4 चौक 16, 160। ये कितना है? फाइनेंस कितना है? 500। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही परसेंटेज लिख दूं, परसेंटेज कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, सॉरी। तो 3 2 5, वही है। टोटल वैल्यू, रियल टोटल को ऊपर रखो, रेशियो के टोटल को नीचे लिखा हमने, 5 हो गया। रेशियो का टोटल 3 और 2 5, और निकालना कितना है? 2 की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 200। तो वैल्यू आ गई 360। 360 आंसर। केवल सीनियर एम्प्लॉय निकालने थे कंपनी सी में, सारे तिगड़म को करके। ठीक है, जितना भी काम आपने करना था उसके बाद। ये देख लेते हैं पहले। हाँ ठीक है। चलिए करिए इसे। शुरू करते हैं इसे बनाना। In a company D, if the number of a graduate HR employee is just 66.66 more than the number of a postgraduate HR का, पहले तो ये कौन सा केस बोल रहा है? कंपनी डी के केस में बोल रहा है। टोटल कितने हैं? 1280। तो देखो इसको आप 66.66 को पहले क्या क्या लिख सकते हो? आप 2/3 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? 2/3। तो ये बोल रहे हैं जो ग्रेजुएट एचआरस हैं, एम्प्लॉय, वो 66% मोर देन है किसके कंपेयर में? पोस्ट ग्रेजुएट के। तो आप इधर ग्रेजुएट लिख दो, इधर पोस्ट ग्रेजुएट लिख दो। अगर पोस्ट ग्रेजुएट 3 है, पोस्ट ग्रेजुएट 3 है, तो 3 में 2 ऐड करो, 5। 5 कितने होंगे? ग्रेजुएट होंगे।
देन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, द नंबर ऑफ अ ग्रेजुएट फाइनेंस एम्प्लॉय इज अ 40% लेस देन द पोस्ट ग्रेजुएट फाइनेंस एम्प्लॉय। अब यहाँ पर आ जाओ फाइनेंस के केस में जो है 800, उसमें क्या बोल रहा है 40% लेस, तो 40% को आप क्या लिखोगे, दो दूनी चार, दो पंजे 10, 2/5। किसके रिस्पेक्ट में? पोस्ट ग्रेजुएट के रिस्पेक्ट में ग्रेजुएट एम्प्लॉय 40% लेस है। तो आप यहाँ ग्रेजुएट लिख लो, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट लिख लो। पोस्ट ग्रेजुएट तो 5 ही रहेंगे, मगर इस बार इसने लेस बोला है तो माइनस कर दो, 5 में से 2 गए तो बचा 3। तो 3 कितने होंगे? ग्रेजुएट होंगे। मोर और लेस का केस कम समझ में आया थोड़ा? देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉय इन कंपनी। कुछ नहीं, पीजी निकालना है आपको। रियल टोटल 1200 है, 1280। रेशियो का टोटल है 8, और आपको जो निकालना है वो है 3। रियल टोटल को हमेशा ऊपर लिखो, रेशियो के टोटल को हमेशा नीचे लिखो, और जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। 8 एकम 8 बचा 4, 8 छंग 48, 16 तीन 48। तो यहाँ आ गया 480। यहाँ देखो, रियल टोटल को ऊपर लिखो, रेशियो के टोटल को हमेशा नीचे लिखो, और मल्टीप्लाई कर दो 5 से। 5, 8 एकम 8, 500, कितना आ गया? 980। क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई दे रहा है, 980 आंसर। ऐसे ही आएगी डीआई बिल्कुल। आप आरआरबी पीओ में बिल्कुल ऐसी ही डीआई अपने मेंस लेवल में देखोगे, और जब आए तो इस वीडियो पर आकर थैंक्स जरूर लिखना। 980। पढ़ते रहिए, काफी प्रैक्टिस कर लेंगे हम। हाँ जी, क्या कह रहा है ये? यदि एक्स को 3 क्यू के अनुपात में विभाजित किया जाता है। एक्स क्या है? एक्स क्या है? पहले तो एक्स क्या है? वो है 140, और 3 तो है ही है, चलो और क्यू की वैल्यू क्या है बताओ? क्यू की वैल्यू हमने निकाली कितनी है? 4। तो यहां पर लिख दो 4। एक्स को 3/4 में डिवाइड किया जाता है। अब, और एक्स का क्यू भाग हटा दिया जाता है, मतलब एक्स में से 4 की वैल्यू निकालो पहले तो। रियल टोटल को ऊपर लिखो, रेशियो के टोटल को नीचे लिखो। कौन सी वैल्यू हटानी है आपको? क्यू। क्यू कितना है? 4, यानी हमें 4 निकालना है। 7 दूनी 14, 4, यानी 80 को इसने निकाल दिया। एक्स में से 80 वैल्यू निकाल दी, और बाई में जोड़ दी। बाई कहाँ गया? बाई कितना है? 380। 380 में, 360 में 80 जोड़ दिया। कंपनी बी में एचआर की संख्या क्या? कंपनी बी में एचआर क्या है? इसके ही जगह पे तो वाई था। तो अब निकाल दो भैया, जोड़ो, कितना आ गया? 40, 440। 440 आंसर। क्या कहते हो सर? मैम, जो भी आप देख रहे हैं। 480। ठीक है, चलिए जी। ये क्वेश्चन आपको अपने एंड से खुद करना है, और इसका आंसर बताना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, मगर इसका पीडीएफ मैं जल्दी नहीं डालूंगी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते हो ये तो पता चलता है, मगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। और यूट्यूब रिसर्च के एक आया है जिसमें से अगर 100% लोग देख रहे हैं तो उसमें से 88% सब्सक्राइब नहीं करते। बताइए क्यों ऐसा लोग करते हैं, मुझे नहीं पता। मगर आप सब्सक्राइब करके जाइए अगर आपको अच्छा लगा। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, और घर में किसी और का फोन लेकर भी आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।